नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बतौर सांसद अगर 2 साल की सजा होती है तो क्या अब राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? क्या अब राहुल गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो अब खत्म हो जाएगी? बड़ा सवाल कि अब राहुल सलाखों के पीछे जाएंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इस देश की सियासत में जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बने हैं। जिस तरीके से 2019 के एक बयान को लेकर, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर के, जबरदस्त सरनेम को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ। सूरत की कोर्ट में पिछले 4 सालों से मुकदमा चल रहा था और आखिरकार उस पूरे मामले में अब जाकर के सजा का ऐलान हुआ है। सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और दोषी करार देने के बाद इस पूरे मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। वो अलग बात है कि सजा फिलहाल 30 दिन के लिए पोस्टपोन की गई है ताकि वो उच्च अदालत में अपील कर सके, और अगर उन्हें वहां से कुछ राहत मिल जाती तो ठीक है, अन्यथा अब क्या कानूनी पेच बचे हैं और किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके की मुसीबत राहुल गांधी के समक्ष आने वाली है, इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत इस बात पर भी है कि क्या मानहानि जैसे मामलों में केवल राहुल गांधी अकेले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी सदस्यता जाने की कगार पर बैठी है? और क्या राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे, और अगर मान लीजिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द भी हो जाती है तो क्या भविष्य में वो कभी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? ये वो तमाम सवाल है। अगर कानूनी पेचीदगियों के लिहाज से समझें तो जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो सीधे तौर पर कहता है, उसकी धारा 8 की 3 जो धारा है वो सीधे तौर पर कहती है कि अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता तत्काल निरस्त हो जाएगी। इसका मतलब सजा के ऐलान होने के साथ ही उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के मामले में कोर्ट ने दरअसल उन्हें 30 दिन का समय दिया है। ये सजा 30 दिन बाद लगेगी। 27 दिन की बाकायदा जमानत भी उनको दे दी गई, 30 दिन की जो है। अब वो जमानत के दौरान वो जो है हाई कोर्ट पे अपील करेंगे, और अगर अपील में हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है या राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये अभी उनके पास विकल्प खुले हैं। लेकिन अगर उन्हें अपीली अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, केवल सदस्यता ही खत्म नहीं होगी, अगर उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है तो अगले 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका मतलब 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, और अगर राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल करियर लगभग खात्मे की तरफ है। तो क्या राहुल गांधी की एक गलती ने उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया है? क्या खत्म हो गया है राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरी कांग्रेस में कोहराम मच गया है। कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कुछ जो ट्वीट है वो बेहद अहम है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सजा के ऐलान होने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उस पे लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये महात्मा गांधी का एक कोट था जिसको कोट किया है राहुल गांधी ने।
उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट अपने आप में समझने की जरूरत है। डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। इस पूरे अगर ट्वीट को, प्रियंका गांधी के खास करके इस ट्वीट को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल कांग्रेस इस पूरे मामले को कानूनी फैसले से अलग इसको राजनीतिक मसला बना करके पेश कर रही है। यानी सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ये बताना चाहती है कि कैसे राजनीतिक सत्ता ने राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ ये कानूनी कुचक्र रचा है। लेकिन इसको समझना होगा कि देखिए, आपने किसी की मानहानि किया, आपने पूरी मोदी कम्युनिटी, पूरे मोदी समाज को लेकर के आपने अपमानजनक टिप्पणी की, इसको लेकर के मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने आपको बाकायदा मौके दिए। कोर्ट ने आखिरी बार आपसे पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीतिक बयान देता हूं, लेकिन मेरी मंशा कतई नहीं थी जिससे किसी की मानहानि हो। अगर इससे किसी का बहुत सामाजिक मानमर्दन ना हुआ हो तो मुझे कम से कम सजा दी जाए। मानहानि के मामले में सबसे अधिकतम सजा ही 2 साल की है। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा यानी 2 साल की सजा हुई है। नियमों के मुताबिक अगर अपीली अदालत इस पूरे, देखिए 2 चीजें हैं, एक कानूनी पहलू यह है कि आपकी इस सजा पर रोक लगा देना वो एक जमानत की तरह है, लेकिन इस पूरी जो आपकी 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है, इस सजा की ऐलान की प्रक्रिया को ही निलंबित कर देना, स्टे कर देना, उस आधार पर तो उनकी सदस्यता बचती है। लेकिन अगर आपकी केवल गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है, लेकिन जो सदस्यता रद्द करने का या फिर जो आपके सजा का ऐलान हुआ है, अगर इस पर रोक नहीं लगती है जो है, तो कहीं ना कहीं ये बात मान लीजिए कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्योंकि नियमों के मुताबिक जिस दिन से आपको सजा का ऐलान होता है उस दिन से आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है और उस सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। ये वो प्रक्रिया, इस तरह के अभी हाल में वो तमाम केस आए थे। अभी आजम खान के मामले में यही हुआ, अब्दुल्ला आजम के मामले में यही हुआ, बीजेपी के खतौली से विधायक जो है उमेश मलिक, उनके मामले में यही हुआ। इस तरह के न जाने कितने केसेस अभी आए जिसमें उनकी सदस्यता रद्द हुई है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जब सजा हुई तब उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। अशोक चंदेल जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, फिर विधायक थे, जो है उनकी सदस्यता भी, उनके उम्र कैद की ऐलान हुआ और उस पर जो है उनकी भी सदस्यता रद्द हुई। तो ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, ना जाने कितने लोग हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी। उसी कड़ी में राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। लेकिन माफ कीजिएगा, सदस्यता रद्द नहीं, सजा का ऐलान किया गया है। और सजा का ऐलान अगर हो गया है तो कभी भी ये बात समझिए कि अगर इस आदेश को एक्सटेंड, क्योंकि अभी आदेश को 27 दिन के लिए रोका गया है, जब तक वो अपील कर देंगे, अगर वो अपील अस्वीकार हो जाती है तो तत्काल उनकी सदस्यता भी निरस्त हो जाएगी और उनको, सीधी सी बात, अगर जमानत उनकी खारिज हो जाती है तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो उन्हें 2 साल की कैद है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी इस सजा पर रोक नहीं लगाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यानी 2 साल की सजा राहुल गांधी को होती है, तो 2 साल की सजा जिस दिन से रिहाई होगी उसके बाद 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 साल वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये अपने आप में जबरदस्त आघात है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस बार वो तमाम उम्मीद जगाई थी। राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के तौर पर निकलकर सामने आए थे। इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विकल्प बनने की कोशिश की थी। कांग्रेस को भी उम्मीद जगी थी
कि राहुल एकमात्र वो चेहरा है जो कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है, उसने पूरी कांग्रेस को स्तब्ध कर दिया है। कांग्रेस इस वक्त सदमे में है और इस सदमे से कांग्रेस का निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त में सोचिए, कांग्रेस की राजनीति केवल राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर ही खत्म नहीं होगा। अगर राहुल गांधी को सजा होती है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है, तो ये बात मान लीजिए कि कांग्रेस 2024 में लड़ाई से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार जैसे वो तमाम चेहरे हैं जो कांग्रेस के अलग यानी गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई गठबंधन बनाने की कवायद जोर शोर से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है और राहुल गांधी को सजा हो जाती है, तो फिर ना तो कांग्रेस को गठबंधन में जगह मिलेगी और ना कांग्रेस की वो स्वीकारता देश में बन पाएगी। यही वजह है कि कांग्रेसियों में उबाल है। यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगी है। लेकिन कानूनी लड़ाई, कानूनी फैसले को राजनीतिक रूप देना कितना जायज है? और क्या जिस तरह से प्रियंका गांधी एक राजनीतिक कुचक्र की बात कर रही हैं, क्या उसके बाद इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस ले पाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह की बयानबाजी अभी राहुल गांधी ब्रिटेन गए, वहां पर जो है उन्होंने कैम्ब्रिज में जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से अभी लगातार संसद ठप चल रही है, लगातार राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग पहले से की जा रही थी। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने सीधे तौर पर संसद में जो है पत्र लिख करके लोकसभा अध्यक्ष को कहा था कि उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की संसद का अपमान किया है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान किया। तो कुल मिलाकर चौतरफा राहुल गांधी पहले से घिरे थे कि अब जिस तरीके का यह फैसला आया है, उसने पूरी कांग्रेस को स्तब्ध कर दिया है, सदमे में डाल दिया है। और इस सदमे से कांग्रेस कैसे उबर पाएगी, ये सब कुछ तय होगा राहुल गांधी की इस कानूनी लड़ाई में। राहुल गांधी के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। राहुल गांधी को अपीली कोर्ट में अपील करना होगा। अगर उनकी अपील स्वीकार हो जाती है और बाकायदा इस सजा को रोक दिया जाता है, इस फैसले को ही पूरी तरीके से स्टे कर दिया जाता है, तब तो उनकी सदस्यता बचेगी। अन्यथा अगर केवल उनकी सजा रोकी जाती है, केवल उनकी सजा पर एक तरह से जमानत दी जाती है या स्टे दिया जाता है, तो उनकी सदस्यता अपने आप निरस्त मान ली जाएगी। तो ये एक बड़ी मुसीबत इस वक्त राहुल गांधी के समक्ष है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। राहुल गांधी अपने बनाए हुए कुचक्र में ही खुद फंस गए हैं। और ये केवल अकेला मामला नहीं, भी 4 मामले राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के और चल रहे हैं। उन पर भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी कई मामलों पर राहुल गांधी माफी मांगकर मानहानि से बच चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कानूनी पेचीदगियों में फंसते जा रहे हैं, ऐसे में 2024 से पहले कांग्रेस की बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगर ये सजा बरकरार रही तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म है। तो अब आगे देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई किस तरह चलती है। कांग्रेस सड़क से लेकर अदालत तक राहुल गांधी की ये आवाज, राहुल गांधी की लड़ाई कैसे लड़ती है, देखने वाली बात होगी। नमस्कार।